बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 हो जाएगी खत्म और इंशाल्लाह फिर हम अपने अगले लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर करते हैं आगाज। और सबसे पहले तो यहाँ पे फिर सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। जी एक्सरसाइज 4.3 के जो 4 क्वेश्चन हमने आज की लेक्चर के अंदर सॉल्व करने। ठीक है, तो 4 के 4 मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, सोल्यूशन और सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है वन टाइम आप उसको लिखने क्या आपको 3x + 7 और क्या जी आपको x + 3 और इंटू क्या जी आपको x² प्लस क्या जी आपका 4। जी अब यहां अगर आप देखें तो सबसे पहले तो देखने जी आपको इसके जी प्रॉपर है इन प्रॉपर है। ऊपर x पावर 1 है, नीचे 2 है। ठीक है, ऊपर कम नीचे ज्यादा। ठीक है, ऊपर ऐसे 3 बन जाती है। x के जब x से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगी पावर, यानी कि ऊपर कम नीचे ज्यादा। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फिर इसको हम आगे लेट करके आगे सॉल्व करने। ओके, तो चलिए फिर यहां पे लेट करते हैं जी। लेट कैरी जो आपका गिवन फ्रैक्चर है उसको लिखना आपने x + 3 इंटू क्या जी आपको x² + 4। ओके, ये लिया लीनियर फैक्टर है। ठीक है, एक ही है। क्या लेगा जी a बटा क्या लेगा आपको x + 3 और प्लस यहां स्केयर आ गया। ओके, तो एक बार क्या आना था b और c आएगा। ठीक है, यानी क्या लेगा आपको जी bx प्लस क्या लेगा जी c। ओके, x² + 4 ये लेंगे। ये आपको क्या है जी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, और ये हमारा क्या है, ये रूल नंबर 3 है। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं कि रूल नंबर 3 है। ठीक है, ये जो लेटिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये रूल नंबर 3 क्या है। ठीक है, रूल नंबर 3 की पहचान क्या है। ठीक है, कि उसमें क्या होगा कि आपके पास एक लीनियर फैक्टर होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा आपके पास नहीं होगा। ओके, एक होगा दूसरा नहीं होगा। ओके, जो एक होगा ठीक है उसके ऊपर तो यानी कि एक ही अल्फाबेट का लेटर आएगा, लेकिन जो दूसरा होगा स्केयर अंदर आ गया। ठीक है, स्केयर जब अंदर आ गया है ठीक है, तो फिर होगा क्या, मिसाल के तौर पर ये लीनियर फैक्टर था, आपने ए आपको बटा ये आ गया। अब होगा क्या कि यहाँ पर एक्स स्केयर आ गया। ठीक है, तो एक्स के जब आ जाए ठीक है, तो आगे फिर आपने बी प्लस सी लिखना है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो आपको फर्स्ट अल्फाबेट लेटर होगा ठीक है बी, उसके साथ एक्स लगा प्लस सी और ये। अगर यहाँ पे यही वैल्यू फर्स्ट पे होती और ये बाद में होती, यहां आना था ए एक्स प्लस बी। ओके, और ए प्लस आना था सी। ठीक है, ये रूल नंबर 3 है। ठीक है, उसका लेटिंग का प्रोसेस ये है। ओके, रूल की आपने पहचान रखनी। ठीक है, सोल्यूशन सबका बिल्कुल सेम ही। ओके जी, तो चलिए फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इसी का काम क्या करना जी, आपस जो फैक्टर ठीक है इन्हीं के साथ आपने दोनों तरफ आपने क्या करना जी, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्या जी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x + 3 इंटू क्या जी x² + 4। जी अब ये जो दोनों फैक्टर ठीक है, जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे ठीक है, तो यहाँ ये नीचे और ये दोनों सेम हो, दोनों कट जाएंगे तो फिर आपको ऊपर वाली वैल्यू रह जाएगी। यानी क्या जाएगा आपका जी 3x + 7 इक्वल क्या जाएगा जी, अब ये फैक्टर जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे ठीक है, x + 3 सेम होगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। यानी कि a इंटू क्या आ गया आपका x² प्लस क्या आ गया 4 और प्लस क्या आ गया जी bx + c। और देखिए जब ये दोनों फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे ठीक है, तो x² + 4 ठीक है, ये दोनों सेम हो कट जाएंगे, ये बच जाएगा, यानी कि x + 3 रह गया। ओके, ये लेंगे, ये आपको क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। चलिए इसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट जाने आपके पास जो वैल्यू ठीक है उसको फिलहाल वैसे का वैसा लिखा जाएगा। एक अंदर मल्टीप्लाई करते हैं क्या जाएगा ax² प्लस क्या जाएगा 4a, और इस तरह bx को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा x x का स्क्वायर हो जाएगा, bx² आ जाएगा प्लस bx को 3 के साथ किया तो क्या आ जाएगा 3bx प्लस अब c को करते हैं दोनों से cx आ जाएगा और प्लस क्या जाएगा c को 3 से किया तो 3c आ जाएगा। अब इस काम आपने क्या करना है, यहां से आपने अरेंज करना है। ठीक है, यानी x² वाले तेरा पहले फिर x वाले फिर कांस्टेंट। ओके, लेफ्ट की आपका जी वही 3x + 7 इक्वल क्या आ जाएगा जी आपका ax² प्लस क्या जी आपका bx² प्लस क्या देखिए x² वाली होगी, x वाली की आपको सी है 3bx प्लस cx प्लस x वाली होगी कांस्टेंट क्या जी 4a प्लस क्या जी 3c। देन जी अब जब आपने अरेंज कर ली ठीक है, तो फिर ये जो इक्वेशन होगी ये आपको आएगी इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इसके बाद काम क्या करना है आपने कि आपके पास जो दो फैक्टर है उनमें एक लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर को आपने लेना है। ठीक है, उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में आपने पुट कर देना। ठीक है, तो फिर पुट किस तरह करना आपने कि यहां पे लिखना है आपने पुट क्या जी x + 3, यहां से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल x की मान निकालनी है, तो इसको रखना है 0 के इक्वल। ये +3 है गया तो -3 हो जाएगा। कहां पुट करना है इन इक्वेशन 2। ओके, चलिए पुट करते हैं।
जहां जहां एक्स है वहां माइनस 3 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 3 इंटू क्या जी एक्स, एक्स क्या आएगा -3 प्लस 7 इक्वल क्या आ जाएगा जी ए, और इंटू क्या यहाँ एक्स स्केयर, एक्स है क्या आ गया -3 ऊपर क्या स्केयर प्लस 4, और प्लस के जी आपका जी बी एक्स क्या आ गया जी -3 और प्लस क्या जाएगा सी, और इंटू क्या आपका जी एक्स लेके आ गया जी -3 प्लस क्या आ गया आपका से 3 आ गया। ओके डन जी। लेफ्ट देन क्या होगा आपको आ जाएगा जी, देखिए 3 3 से मल्टीप्लाई क्या आ गया जी -9 प्लस क्या 7 इक्वल क्या आ जाएगा जी ए, और यहां देखिए 3 का स्क्वायर ओपन किया तो माइनस को खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। माइनस कब खत्म होता है, अगर आपके पास पावर क्या हो वो इवन नंबर हो, इनकी जुफ्त आदत हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा पावर जो माइनस होगा ठीक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऑड नंबर हो ताकत हो, ठीक है, 3 5 7 कुछ भी हो, ठीक है, तो उसमें माइनस आएगा। ओके देन जी प्लस क्या आपका जी ये -3 बी से मल्टीपल कितना आ गया आपका -3b प्लस सी, और 3 में 3 माइनस का 0 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में 3 माइनस का 0 आ गया जी, माइनस प्लस माइनस 9 में से 7 माइनस कितना -2 इक्वल क्या जाएगा जी ए इंटू क्या जाएगा आपको 9 प्लस 4 13, देखिए 0 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। ओके देन जी क्या जाएगा -2 और 30 ए से मल्टीप्लाई प्लस 0 किया आपको 30 ए ही आ जाएगा। अब यहाँ से आपने ए की मान निकालनी क्योंकि ए रह गया, 30 इधर क्या जाए आपको मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड। ओके तो फाइनली जी हेडिंग क्या आप लिख रहे हैं तो क्या जी -2/13 ये लेंगे, तो फाइनली वैल्यू ऑफ ए हमने यहां पे निकाल ली है जी। देन जी वैल्यू ऑफ ए हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी वैल्यू ऑफ बी और सी निकालनी, तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्योंकि ए लीनियर फैक्टर तो एक ही था, ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया है, तो इसको हम नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये लीनियर नहीं है। तो फिर हमने करना क्या जी क्वेश्चन नंबर 3 से हमने कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, अदिश का मुआवजा करना। तो यहां स्टेटमेंट लिखते हैं क्या जी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऑन बी एस मीन बोथ साइड, ठीक है, ऑफ इक्वेशन 3 से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है जी। अब इक्वेशन 3 आपको ये, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपने देखना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है वो उसका कोएफिशिएंट होता है, यानी कि अदिश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक तो ये एक ये, यहाँ से क्वेश्चन क्या ए, यहाँ का जिसका बी, यानी कि ए प्लस बी, यानी राइट हैंड क्या आ गया आपके पास ए और प्लस क्या आ गया बी, और लेफ्ट हैंड आपके पास एक्स स्क्वायर मौजूद है नहीं है, जब नहीं तो 0 आ जाएगा। तो फिर क्या रहेगा आपके पास वैल्यू ए आपने निकाली थी वो यहाँ पे आपने पुट कर दी, क्या आपके पास 2/13 प्लस के जी आपके पास बी, ये वैल्यू माइनस से तो प्लस हो जाएगी, यानी कि 2/13 इक्वल क्या आ गया बी आ जाएगा। तो फाइनली आपको बी क्या आ गया जी वो आ गया जी 2/13, ये लेंगे वैल्यू ऑफ बी भी आपने निकाली। अब क्या सी रहेगी वैल्यू ऑफ सी रहेगी, तो ये वो निकालते हैं। उसके लिए आपने करना क्या जी सिंपल, उसके लिए आपने कोएफिशिएंट को ही कंपेयर करना है। यहां लिखना क्या जी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। ओके जी। अब एक्स की कोएफिशिएंट आपने कंपेयर करनी, ठीक है। तो जो चीज आपने फाइंड करी, ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट वो मौजूद है सी है, ठीक है। तो यहां क्या आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक एक्स वाली टर्म ये एक ये, यहां एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वो है 3b और प्लस क्या है सी, ठीक है। तो यहां पर राइट हैंड हम लिख देंगे क्या है कि 3b प्लस सी लिखा जाएगा, और लेफ्ट जन्म आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट क्या एक्स मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, साथ क्या जिसकी वैल्यू 3 है, ठीक है, यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट एक्स का अधिशत क्या आ गया 3 आ गया। ओके तो यहां लिख दी जाएगा 3। देन जी जो आपके पास वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू बी, तो वैल्यू बी को यहां बी की जगह आपने पुट कर देना है, क्या जी आपका जी बी का आपको 2/13 है, और प्लस क्या जी आपको सी। देन जी 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आएगा 6/13 प्लस सी। अब सी आपने निकालना है, इस वैल्यू को उठा के ले, ये तो प्लस है तो माइनस इक्वल क्या जाएगा आपको सी। अब ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। तो एक ही आपको डिनोमिनेटर में वैल्यू, ठीक है, तो वही आपको एलसीएम आ जाएगा। अब इसका काम क्या होता है कि आपने फर्स्ट टर्म पे आना होता है, ठीक है, और उसका जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, एलसीएम को उस पर डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं, जहां पे कुछ ना हो फिर एलसीएम जो है, ठीक है, वो डायरेक्ट मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो 13 3 से मल्टीप्लाई हो तो कितना आ जाएगा आपको 39 माइनस इस टर्म पे आ जाए। अब डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी, इक्वल क्या आ जाएगा आपको सी।
अब 39 माइनस क्या 6, ठीक है, तो माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जी आपका जी 33 और ओवर क्या जी आपके पास 30 इक्वल क्या जी आपको सी। देन जी तो तीसरे से लिख देते हैं सी इज इक्वल 33 ओवर क्या जी आपके पास 13, ओके, ये रही फाइनली आपने वैल्यू सी भी फाइंड कर ली, ओके। अब इससे वाला काम क्या है कि आपने तीनों वैल्यू कहां पुट करनी है, क्वेश्चन नंबर है 1 में पुट करनी, ठीक है, चलिए पुट करते हैं। जी तो यहां पे लिख देते क्या जी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो लेफ्ट जाने जो आपका फ्रैक्शन है, ठीक है, वो वैसे की वैसी आ जाएगी, क्या जाएगा जी एक्स प्लस 3 इंटू क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल क्या जाएगा ए क्या जाएगा आपका वो है जी -2 ओवर क्या जाएगा आपका 13 ओवर क्या जाएगा आपका एक्स प्लस 3 और प्लस क्या जाएगा आपका बी, तो बी आपका क्या जी बी एक्स है, बी क्या जाएगा आपका 2 ओवर 13 7 एक्स है, प्लस सी के आपका वो जी 33 ओवर क्या जाएगा आपका 30 और ओवर क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ जी आपको 13 डिनोमिनेटर में, ठीक है, नीचे बटे में, तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आके इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 13 इंटू क्या जाएगा एक्स प्लस 3, ओके। याद रख लें इन क्वेश्चन के अंदर जब डिनोमिनेटर में होगा ऊपर आपके पास क्या हो बटे में कीमत हो, तो नीचे वाली होगी, ठीक है, वो नीचे आ जाएगी, ओके, उसको नीचे जल्दी आना, ठीक है, और नीचे आपने नीचे आएगी फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर आपने वैल्यू ऊपर वाली लिखनी है वैल्यू और फिर इंटू ब्रैकेट में इस वैल्यू लिख देना, ओके। अभी आपके पास दो फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू कसरे में, ठीक है, तो उसका एलसीएम ले लेते हैं, और डी में एलसीएम क्या आ जाएगा आपस नीचे क्या 30 सेम है, तो मैंने आपको बताया लिखें डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी वैसी आ जाएगी, ऊपर क्या जाएगा 2x प्लस क्या जाएगा 33 और ओवर क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या 4, देन क्या जाएगा -2 ओवर क्या जाएगा आपका 13 इंटू क्या जाएगा आपका एक्स प्लस 3 और प्लस क्या जाएगा 30 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 2x प्लस 33 और ओवर क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल ये 33 लिखा जाएगा और इंटू क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके, ये नहीं, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रहा फाइनली पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया जी सोल्व, ठीक है, और यहाँ पीछे आपने ये जो फ्रैक्शन, ठीक है, इसको लिखते जाना, ठीक है, सॉरी पार्ट नंबर 1 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, वो हो गया सोल्व। अब सोल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या जी आपके पास जी, वो है जी एक्स स्क्वायर ओवर क्या जी आपके एक्स प्लस 2 और इंटू क्या जी आपके एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। लेट किया जाएगा ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर एक्स की पावर 2 है, नीचे एक्स पावर 3 आ जाएगी, ये एक्स की पावर 2, तो ये एक्स पावर 2 जब एक्स से मल्टीप्लाई हुई तो एक्स पावर 3 आ जाएगी, ऊपर कम नीचे ज्यादा, इसका मतलब क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं क्या जी एक्स स्क्वायर ओवर क्या जी आपके एक्स प्लस 2 इंटू क्या जी आपके एक्स स्क्वायर प्लस 4, लीनियर फैक्टर ये क्या जाएगा जी ए ओवर क्या जाएगा एक्स प्लस 2, यहाँ स्क्वायर आ गया, क्या जाएगा बी एक्स प्लस सी ओवर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, नाम इसको दिया जाएगा इसका इक्वेशन नंबर है 1 का जी। तो देन जी अब ये दो फैक्टर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं क्या जी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 2 इंटू क्या जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके, तो ये मल्टीप्लाई कर दें। अब ये दो फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, याद रख लें, ठीक है, कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इस फैक्टर के साथ, ठीक है, तो तमाम क्वेश्चन के अंदर होगा क्या कि डिनोमिनेटर में ये खत्म हो जाएगा, ऊपर बस ऊपर वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड रह जाएगी, ओके, तमाम क्वेश्चन के अंदर चाहे एक्सरसाइज 4.1 है 2 है 3 है 4, ओके, सबके अंदर यही काम। देन जी और ये दो फैक्टर जब इससे फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स प्लस 2 सेम है, तो ये कट के तो बच ये क्या इंटू क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस क्या जाएगा आपका बी एक्स प्लस सी और इंटू देखें अब ये दोनों फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई है तो ये सेम कट के बच गया आपके पास एक्स प्लस 2 बच गया। चलिए इसको नाम देते हैं किसका इक्वेशन नंबर 2 का जी। अब इक्वेशन 2 को सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या जी मल्टीप्लाई करते हैं ए को अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a और प्लस क्या जाएगा जी अब बी एक्स को इन दो से मल्टीप्लाई करते हैं क्या जी बी एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स से मल्टीप्लाई तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या जी बी एक्स जब 2 से मल्टीप्लाई होता कितना आएगा जी 2 बी एक्स प्लस अब सी को इन दोनों से करते हैं सी एक्स आ जाएगा प्लस सी को 2 से कितना आएगा जी 2c। अब इसका काम किया जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो अब आपने अरेंज कर देना, ठीक है, अरेंज आपने किस तरह करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर टर्म एक ये टर्म एक ये और एक्स वाली आपको क्या ये 2bx प्लस क्या सी एक्स और कॉन्स्टेंट 4a कॉन्स्टेंट बना जिनके साथ एक्स नहीं और एक क्या जी 2c। जब आप अरेंज कर रहे हैं तो फिर वो इक्वेशन आपका क्या जी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। देन जी अब जब इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है, तो फिर आपने करना क्या जी यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड कर दी आप, ठीक है,
तो आपके पास एक लीनियर फैक्टर है वो एक्स प्लस टू, ठीक है। तो चलिए इसको पुट करते हैं। यहां लिखने क्या जी पुट एक्स प्लस टू इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल प्लस टू इधर है तो माइनस टू, कहां पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2 जी। क्या आएगा आपके पास जी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां इक्वेशन 2 आपको सही है, जहां जहां एक्स है वहां क्या आएगा जी माइनस टू आ जाएगा, इक्वल क्या जाएगा आपको ए इंटू क्या जाएगा आपका जी यहाँ क्या जी माइनस टू और स्क्वायर प्लस 4 और प्लस क्या जाएगा आपका जी बी इंटू क्या जाएगा जी माइनस टू प्लस सी, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस टू आ जाएगा। ओके देन डी स्टूडेंट जी यहाँ स्क्वायर ओपन कितना आएगा जी 4, माइनस खत्म हो जाएगा ऊपर, जो आपका पावर है वो क्या जी इवन नंबर है। ओके इक्वल क्या जाएगा जी ए, यहां भी क्या जाएगा 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 4 प्लस क्या जाएगा बी माइनस टू भी आ जाएगा, माइनस टू जब बी से मल्टीप्लाई तो माइनस टू भी आ जाएगा, प्लस ये आ गया, माइनस कितना आ गया 0 आ जाएगा। देन जी क्या आएगा लेफ्ट जन आपका 4 है जी, इक्वल क्या आएगा जी ए इंटू 4 प्लस 4 किया कितना दिया आपको 8, देन जी प्लस अब जब 0 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो आपको वैल्यू 0 हो जाएगी सारी, तो फिर 4 क्या जाएगा जी 4 इज इक्वल क्या जाएगा जी 8 को ए से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 0 किया था आपको 8 ए ही आ जाएगा, 8 इधर क्या आ रहा मल्टीप्लाई इधर तो डिवाइड, 4 1 4 और 4 2 8, यानी कि फाइनली आपके पास ए क्या आ गया जी ए आ गया जी 1/2। ओके ये रेडी स्टूडेंट जी, फाइनली जी वैल्यू ऑफ ए आपने फाइंड कर ली जी। अब बी और सी निकालनी है आपने, ठीक है, उसके लिए आपने कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, तो यहां हम लिख लेते हैं क्या जी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑफ इक्वेशन 3। ओके इक्वेशन 3 से आपने कोएफिशिएंट को कंपेयर करना। ओके अब इक्वेशन भी आपको सी है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हम कंपेयर करने लगे। एक्स स्क्वायर टर्म कौन सी, एक ये एक ये, इनके साथ कोएफिशिएंट क्या यहाँ पे ए यहाँ बी, कोएफिशिएंट मिला अद्दी सर, यहाँ ए है यहाँ बी है, यानी कि इक्वल क्या जाएगा आपका सर ए प्लस बी, और लेफ्ट जनाब को क्या रहेगा यहाँ एक्स स्क्वायर मौजूद है, अब इसके साथ कोई इसकी वैल्यू नहीं, तो जहां कुछ ना वहां 1 होता है, यानी कि क्या आ गया 1 आ गया। ओके देन जी अब यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू जी ए की है, तो वो यहाँ पुट कर दे, इसको उठा के दे ले एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा आपको 2 ही आ जाएगा, तो 2 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। ओके इक्वल क्या आएगा जी बी, देन जी 2 में से 1 माइनस के तो आपको कितना आएगा जी 1 ओवर के कितना आ जाएगा जी 2, इक्वल क्या आ जाएगा जी बी, तरतीब से लिख लें बी इज इक्वल क्या आ जाएगा जी वो जी 1/2 आ जाएगा, ये नहीं फाइनली जी वैल्यू ऑफ बी भी हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। ओके अब फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ सी को जी, तो चलिए कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं जी, यहां पे लिख रहे हैं क्या जी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3 जी। इक्वेशन 3 आपको सी है, ठीक है, एक्स टर्म कौन सी, तो ये थी, यहां क्या आपको 2b, यहां क्या सी, यानी इक्वल क्या जाएगा आपको 2b और प्लस क्या आएगा सी, लेफ्ट जन आपको एक्स मौजूद नहीं, तो एक्स क्लियर है, ठीक है, एक्स मौजूद नहीं। ओके हम एक्स को देख रहे हैं, ओके एक्स की दिशा देख रहे हैं, तो नहीं मौजूद तो 0 आ जाएगा। अब जो वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, जो यहाँ फाइंड किए बी इज इक्वल 1/2, तो यहां काम करते हैं, फिर 1/2 पुट कर देते हैं, प्लस सी आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1 प्लस सी, 1 को उठा के दे लिए, तो फाइनली आपका 0 माइनस किया तो 0 माइनस 1, तो सी क्या आ जाएगा वो आ जाएगा जी -1 आ जाएगा। ये एडिशन फाइनली आपने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली। अब चलिए पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। दिस वन इक्वेशन 1 आपके पास क्या जो ये, ठीक है, तो यहां स्टेटमेंट लिख देते हैं क्या लिखे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और बटे में क्या जाएगा आपका एक्स प्लस 2 इंटू क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4, जो आपका फ्रैक्शन है, ठीक, उसको लिख लेना। एक जगह उसकी वैल्यू क्या जाएगी वो 1/2, बटे में क्या जाएगा आपका एक्स प्लस 2 और प्लस क्या जाएगा यहाँ बी है, बी के आपका 1/2 है, साथ एक्स आ जाएगा, सी के आपका वो -1। ओके देन जी और ओवर क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4, देन जी ये 2 नीचे ले आना, आप नीचे ले आए इसको, ओके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में ये, ठीक है, ये 1/2x है, तो x का एलसीएम लिया जाएगा, तो प्लस जब एलसीएम लेंगे तो वापस 2 ही आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, तो ऊपर वापस 1 है और 1x का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो x 1 से मल्टीप्लाई तो ऊपर क्या जाएगा वापस x आ जाएगा। देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया, अब इसके नीचे तो कुछ नहीं, 1 बटे में कुछ नहीं, जब कुछ ना हो तो एलसीएम डायरेक्टली से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ओके और ओवर क्या आपको x स्क्वायर प्लस क्या 4,
देन क्या जाएगा आपका जी 1/2 इंटू क्या एक्स प्लस 2 और प्लस क्या जाएगा आपका सी एक्स माइनस 2, ये 2 नीचे ले आना आपने, ठीक है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, ये रेड्यूस होगी। फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 का भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया और लेफ्ट जाना आप यही फ्रैक्शन आपने लिख देना, ठीक है। ये ले जी फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 पे होगा सोल्व। ओके, अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 क्या जी आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 वो कह दिया आपके पास जी 1/x⁻³ और प्लस क्या जी 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, ठीक है, इनके लिए बुक के अंदर हिंट मौजूद है फार्मूले का, ठीक है। क्या हिंट है जी, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है क्या जी कि आपके पास क्या जी कि इस तरह हो आपके पास पहली का क्यूब और प्लस 1 हो, 1 का पहले का क्यूब और दूसरे का क्यूब, ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है, वहां पर नहीं लिखा, ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो ये आपको कंप्लीट फार्मूला, ठीक है, जब उसको ओपन किया जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा जी, इसमें x प्लस 1 आ जाएगा और इंटू क्या जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ओके, ये फार्मूले का हिंट मौजूद है, इसको याद याद रखें, ठीक है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है या टेस्ट में आ जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको हिंट नहीं दिया गया होगा, ठीक है, फार्मूले का आपको जस्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 8 दिया होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है, पहले का क्यूब और दूसरे का क्यूब, जब उसको ओपन करते हैं तो x प्लस 1 और इंटू क्या x² माइनस x और प्लस क्या आएगा जी 1 आएगा। ओके, इस तरह आपने ओपन करना, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज सेम कंडीशन यही है, ठीक है, तो फिर ये चीज यहाँ पे लिख दी जाएगी। ओके, तो चलिए लिखती है क्या जी आपको जी 1/क्या जी x प्लस 1 इंटू क्या जी आपको x² माइनस x प्लस क्या जी 1। ओके, तो चलिए जी आप इसको लेट कर दें क्योंकि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर तो x मौजूद नहीं है, x नीचे है, तो नीचे हमें x की पावर ज्यादा चाहिए, वो तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो लेट क्या जाएगा आपको जी 1/क्या जाएगा जी x प्लस 1 इंटू क्या आ गया आपका x² माइनस x प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा जी a ओवर क्या आ जाएगा x प्लस 1। अब ये आपको लीनियर फैक्टर है तो a आपको आ गया। ओके, अब यहाँ x² आ गया, ठीक है, x² आ गया, ठीक है, इसका मतलब क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा जी bx प्लस c आ गया, bx प्लस c आ गया। ओके, और ओवर क्या जाएगा आपको x² माइनस x प्लस 1, ये इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। अब करते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 1, ये दो फैक्टर है, ठीक है, x² माइनस x प्लस 1 जी। तो ये कट जाएंगे इधर से, ठीक है, क्या 1 इक्वल क्या देगा a ओवर x प्लस 1 है, x प्लस 1 कट जाएगा, ये बच जाएगा क्या a इंटू क्या आ गया आपको x² माइनस x प्लस 1 और प्लस क्या जाएगा आपको bx प्लस c और ये सेम कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुए, तो ये तो कट गया, तो बच के आपको x प्लस 1 बच गया जी। ये आपको क्या इक्वेशन नंबर 2 आ गया जी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 2 को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा जी ax² माइनस ax प्लस 1 1 से क्या a आ जाएगा और प्लस क्या आएगा जी, अब bx को पहले इन दोनों से करते हैं, क्या आएगा जी bx का स्क्वायर हो जाएगा प्लस bx को 1 से किया तो bx आ जाएगा प्लस c को x से किया तो cx आ जाएगा और c को 1 से मल्टीप्लाई किया तो c आ जाएगा। ओके, ये देखिए पहले bx को इन दोनों से किया फिर हम c को इन दोनों से कर दिए मल्टीप्लाई। ओके, क्योंकि ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, अब इनको अरेंज कर लेते हैं, क्या 1 इज इक्वल फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्केयर वेक्टर, एक ये और एक ये, और फिर एक्स वाली के लिए तो माइनस ax है और प्लस के लिए आपको bx है और प्लस के लिए आपको cx है। ओके, और कॉन्स्टेंट के लिए आपको जो है प्लस a और प्लस नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि हमने वैल्यू को अरेंज कर लिया है, जो अरेंज कर ले तो आपको इक्वेशन 3 आ जाती है। अब लीनियर फैक्टर आपको इसका x प्लस 1, ठीक है, तो इसको पुट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या पुट x प्लस 1 इक्वल 0 पे, तो x की कीमत यहाँ प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1 कहां पुट करना है इन इक्वेशन 2 में। चलिए पुट करते हैं जी। इक्वेशन को आपको ये लेफ्ट साइड में x मौजूद नहीं, ठीक है, तो राइट में मौजूद है, ठीक है, तो जहां जहां x है वहां क्या a इंटू यहाँ x है, ठीक है, यहाँ भी x है, यानी क्या देगा आपको जी -1 ऊपर क्या इसका स्क्वायर है और माइनस यहाँ x अलग से क्या आएगा आपको -1 प्लस 1 और प्लस क्या आपको b से x है तो वहां -1 आ जाएगा प्लस c, फिर आगे आपको यहाँ भी x मौजूद है, ठीक है, तो x -1 प्लस 1 आ जाएगा, देन 1 क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा जी, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1 प्लस हो गया, ठीक है, 1 प्लस 1 और प्लस क्या आ जाएगा जी, यहाँ -1 b से मल्टीप्लाई तो माइनस b का हो जाएगा प्लस c और 1 में से 1 माइनस का 0 आ जाएगा और ये 3 और 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा 3 और 0 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब 3 को a से मल्टीप्लाई किया और प्लस a करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा।
अब ये आपने निकालना है क्योंकि ये बच गया 3 इधर आगे डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फाइनली अगर आप देखें तो वैल्यू ए आपस का जो है 1/3। चलिए जी, अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट जी, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बीएस मीन बोथ साइड, ठीक है, ऑफ इक्वेशन 3। तो दो एक वैल्यू आपके पास आ गई है, तो दो आपने निकाली, तो कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं जी। तो एक्स स्क्वायर के आपको यहाँ क्या टर्म है जी, ए और बी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट आपके पास ए और बी है, ठीक है, यानी कि इक्वल क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और लेफ्ट में तो आपके पास एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं, ठीक है, तो लाजा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी की मैं निकालेंगे, किसी ए की क्या आपके पास 1/3, 1/3 आ गया, प्लस क्या आ गया बी, तो यहाँ से आपने बी की भी निकालनी है, ठीक है। तो ये ए 1/3 देखा है जी, प्लस में रहा तो माइनस में आ जाएगा, नहीं 0 माइनस 1/3 के, तो आपके पास फाइनली क्या जाएगा जी, वो आपके पास -1/3 ही आ जाएगा, ये नहीं। वैल्यू ऑफ पी भी आपने यहाँ फाइंड कर लीजिए। तो चलिए वैल्यू ऑफ सी निकालते हैं जी। क्या है आपको जी, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। ओके जी, इक्वेशन एक्स के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिया, रेशनल टर्म आपको क्या ये ए, एक ये 3 है जी। यहाँ का जी ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यानी माइनस ए यहाँ पे, यानी कि माइनस ए प्लस बी और प्लस सी, ये राइट जाना इसके कोएफिशिएंट एक्स की। ओके, तो लेफ्ट जाना तो आपको एक्स है ही नहीं, इसका मतलब वहां पे क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, देन जी माइनस ए आपको क्या जी, वो जी 1/3, प्लस बी क्या जी आपको वो है जी आपके पास जी -1/3, ये माइनस है क्या जी, -1/3। ओके, और प्लस सी, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो कैल्सियम ले लें, तो एलसीएम आपको क्या आ जाएगा जी, वो आपके साथ आ जाएगा 3, तो डिनोमिनेटर एलसीएम में तुम्हारी टर्म वैसे वैसे आएगी, क्या आ जाएगा -1, देखिए ब्रैकेट ओपन की प्लस माइनस माइनस, यानी कि ऊपर -1 आ गया, प्लस ही आ गया। ओके देन जी 0 इक्वल क्या आ जाएगा, -1 प्लस कितना जी, -2/3 प्लस सी। अब सी की वैल्यू आपने निकाली है, तो -2/3 इधर माइनस है, इधर वैल्यू प्लस हो जाएगी, यानी कि 0 + 2/3, तो 0 में कोई वैल्यू ऐड करना, अगेन आपके पास वही वैल्यू आ जाती है, क्या आ गया फाइनली आपके पास सी 2/3 आ जाएगा। ये एडिशन फाइनली हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाली। अब इनको पुट करते हैं कहा जी, इक्वेशन नंबर 1 में जी। यहां स्टेटमेंट लिख लें, क्या है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। क्या जी आपको इक्वेशन 1 जी, 1/x+1 इंटू क्या जी आपको x स्क्वायर माइनस x + 1, एक जगह उसकी वैल्यू क्या जी आपको 1/3 ओवर क्या जी आपको x+1, प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू क्या जी आपको -1/3 साथ x है, प्लस सी क्या जी आपको 2/3 है, जो आपको नीचे वैल्यू उसको लिख देना। ओके, ये 3 डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू प्लस x+1। अब यहाँ आपके पास की फ्रैक्शन फॉर्म वैल्यू, तो एलसीएम नहीं देगा, डिनोमिनेटर में सेम है, ठीक है वैल्यू, तो एलसीएम आपके पास फिर यही आ जाएगा, ये नीचे कर लिख सकते क्या जी 1 ओवर क्या आपको 3 इंटू क्या जी x+1 और प्लस क्या आ जाएगा आपको एलसीएम 3 आ गया। तो ऊपर फिर आपको डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, तो ऊपर आपको वैसे वैसे आ जाएगी, तो ऊपर क्या जाएगा x आ जाएगा, यानी कि -x, क्योंकि ऊपर 1 आता है, 1 और x मल्टीप्लाई होंगे, तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको -x आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ओके, और नीचे क्या आपको x स्क्वायर माइनस x + 1। ओके, देन ये भी काम किया जी। लेफ्ट में आपको क्या जी 1/x+1 और इंटू क्या जी आपको x स्क्वायर माइनस x + 1 है। ओके, इक्वल क्या आ जाएगा जी 1/3 इंटू x + 1, और देखिए यहाँ x तो माइनस है, ठीक है, तो यहाँ से आपने माइनस कॉमन लेना, 3 नीचे आ जाएगा, माइनस पहले, ठीक है, तो माइनस से आपने कॉमन लेना, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा जी x -2 आ जाएगा, तो जब माइनस कॉमन आ जाएगा ये प्लस ही माइनस में आ जाएगा। ओके, और नीचे क्या जाएगा 3 इंटू क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस x + 1। ओके, देन क्या जाएगी 1/3 इंटू क्या जाएगा x + 1, और देखिए ये माइनस में प्लस हो जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा आपस x -2 और ओवर क्या 3 इंटू x स्क्वायर माइनस x + 1, और यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है।
ये रहा फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 7 है ठीक है वो भी हो गया सोल्व। अब सोल्व करते क्वेश्चन नंबर 8 को, और यहाँ पे लेफ्ट जाना आपने, जो आपके पास फ्रैक्शन है लेफ्ट जाना इसको आपने लिखते जाना यहाँ पे, ओके फर्स्ट स्टेप में जी। तो क्वेश्चन 7 हो गया, आप क्वेश्चन 8 को सोल्व करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्या है आपका एक्स की पावर 3 प्लस 1, ओके जी। अभी आपको इसका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर एक्स पावर 2 नीचे 3 है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे यहाँ आपके नीचे फार्मूला है, तो पहले तो जो हिंट था ठीक है उसको लगा लेते हैं, एक्स प्लस 1 फार्मूला ओपन कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 7 ही, ओके जस्ट वैल्यू चाहिए ऊपर। तो अब इसको कर लेते हैं लेट क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्या जाएगा आपका एक्स प्लस 1 इंटू क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके इक्वल क्या जाएगा ए ओवर क्या जाएगा एक्स प्लस 1, ये लीनियर फैक्टर है, प्लस क्या जाएगा बी एक्स प्लस सी और ओवर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नाम देते हैं इसको किसका जी, इक्वेशन नंबर 1 का। मल्टीप्लाई, अब यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय क्या जाएगा आपका एक्स प्लस 1 और इंटू क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके ये जो दो फैक्टर हैं ठीक है, इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये तो दोनों कट देंगे, क्या रहेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल क्या रहेगा ए, और यहाँ देखिए ये दोनों फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स प्लस वन से कटेगा, क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस क्या जाएगा आपका बी एक्स प्लस सी, और जब ये दोनों फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे तो ये सेम कट देंगे, ये बचेगा एक्स प्लस 1, ओके ये नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं जी, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए को 1 से किया तो आपको ए आ जाएगा, ओके प्लस अब बी एक्स को इन दोनों से करते हैं, क्या आ जाएगा आपको बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को 1 से किया तो बी एक्स आ जाएगा, अब सी करते हैं दोनों से, सी एक्स आ जाएगा प्लस सी आ गया। अब इसे अगला काम क्या है जी, इसको करते हैं जी अरेंज। यहां आपने अरेंज किस तरह करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्स स्क्वायर टर्म लिखनी है, ठीक है, फिर एक्स वाली क्या ए एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस क्या जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस क्या जाएगा बी एक्स, ठीक है, और एक्स का प्लस सी है, कॉन्स्टेंट की वजह प्लस ए और प्लस ए, ये नहीं, इसको नाम देते हैं किसका, इक्वेशन नंबर 3 का। अब यहां पुट कर रहे हैं क्या जी, कि पुट एक्स प्लस 1 जो लीनियर फैक्टर है उसको 0 की ऊपर रखिए, प्लस 1 इधर तो माइनस 1, कहां पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2 में। क्या आ जाएगा आपका तीसरा जी, लेफ्ट जाने में आपको एक्स मौजूद है, ठीक है, तो एक्स क्या आ गया आपको माइनस 1 आ गया, प्लस 1 इक्वल क्या जाएगा ए इंटू क्या जाएगा ये आपको यहाँ एक्स है तो एक्स क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है जी, उसके बाद क्या जी माइनस, और यहां भी एक्स मौजूद है, ठीक है, तो एक्स क्या आ गया आपको माइनस 1 प्लस 1 और प्लस क्या जाएगा आपको बी 7x माइनस 1 आ गया, प्लस क्या जाएगा आपको सी और आगे फिर एक्स मौजूद है यहाँ पे, ऐसे क्या माइनस 1 प्लस 1 ध्यान दी यहाँ 1 का स्क्वायर क्या आ गया आपको 1 आ जाएगा प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा ए इंटू 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा बी माइनस बी आ जाएगा, बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से तो आपको माइनस बी आ जाएगा, प्लस सी और देन क्या जाएगी 1 प्लस 1 माइनस के 0, 1 प्लस 1 किया 2 और इक्वल क्या आ जाएगा ए, तो इन दोनों तीनों को प्लस कितना आ गया 3 आ गया, और 0 किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया प्लस 0 देन जी 2 इज इक्वल क्या आ जाएगा जी 3 को ए से मल्टीप्लाई किया और प्लस 0 किया तो 3 ए आ जाएगा। अब जैसे आपने एक की मान निकाल, ठीक है, तो 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि फाइनली आपके पास ए क्या आ गया है, ए इज इक्वल क्या है 2 ओवर 3, ओके ये नहीं, यही क्या इसका ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक वैल्यू आ गई तो दूसरी आपने निकालनी, उसके लिए आपने कोएफिशिएंट कंपेयर, चलिए कंपेयर कर लेते हैं, चलिए इधर लिख लेते हैं क्या है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट COEEFICIENT कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 जी। अब एक्स स्क्वायर क्या है आपको ए प्लस बी है, ठीक है, ये आपको कोएफिशिएंट है, ओके ए प्लस बी, तो राइट लेफ्ट हैंड आपको स्क्वायर एक्स स्क्वायर है,
इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं, जहां पूछना वहां 1 होता है, यानी कि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं, इसके साथ 1 है। तो 1 इक्वल क्या, ए आपको क्या 2/3 वो पुट कर देना आपने, प्लस बी इसको उठा के दे लिया, इधर प्लस इधर तो माइनस, इक्वल बी रह जाएगा। एलसीएम ले लें यहाँ पे, क्या जाएगा 3, इसको 1 से किया 3 माइनस 2 इक्वल क्या जाएगा आपको बी, और 3 में से 1 माइनस किया क्वेश्चन 1/3 आ जाएगा। यानी कि फाइनली आपको वैल्यू बी क्या आ जाएगी, वो आपको आ गई 1/3। ओके, ये है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बी क्या जाए आपको बी इज इक्वल 1/3। ओके जी, तो अब यहाँ पे जी एक्स के क्वेश्चन हमने कंपेयर कर ली, वैल्यू बी आ गई, अब सी निकालनी है आपने, ठीक है। तो सी के लिए फिर हम एक्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्स के क्वेश्चन आपके पास क्या आएंगे जी, यहाँ स्केल रेज करके, ठीक है, नीचे आपने यहाँ मैंने जगह कम होने के बाद रेज कर दी, ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट नीचे लिखनी है और एक्स वहां पे लिखना। ओके, तो यहाँ के आपको माइनस एक्स का क्वेश्चन क्या जी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और लेफ्ट जन आपको क्या है जी, एक्स के एक्स मौजूद है, एक्स के है, हम एक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 0 आ जाएगा। तो ए आपस क्या है जी, वो जी -2/3 प्लस बी के जी आपस वो जी 1/3 प्लस सी, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या है 3, जो वो ये दोनों सेम है, तो डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो तो वो टर्म आपस वैसे वैसे ऊपर वैल्यू वैसे वैसे आ जाएगी, -2 प्लस 1 प्लस सी, तो 2 में से 1 माइनस किया जाएगी -1/3 प्लस क्या जाएगा सी, और ये -1/3 है, इसको उठा के दे लिए इधर प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 1/3 किया था आपको सी कितना आएगा, फिर 1/3 ही आ जाएगा। ये वैल्यू ऑफ सी भी आपने निकाली। ओके, तो चलिए इनको पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जी, यहां हम लिखने की क्या जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड आपका वैल्यू ठीक है, वो तो वैसे की वैसी आ जाएगी, इक्वल क्या आ जाएगा जी, एक जगह आपका क्या वैल्यू 2/3 ओवर के जी आपको x प्लस 1, बी के जी आपको जो होगी 1/3 साथ x है, प्लस सी के जी आपको होगी 1/3 ओवर के जी आपको x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। देन जी क्या जी 2 और 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में एलसीएम क्या जाएगा, बस 3 आ जाएगा। ओके, तो ऊपर फिर जब डिनोमिनेटर सिर्फ सेम हो तो ऊपर टर्म वैसे वैसे ऊपर क्या जाएगा, यहाँ 1 है तो x1 से मल्टीप्लाई होता है आपको x आ जाएगा प्लस 1, और नीचे क्या x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके, देन जी क्या देगा आपको सी, राइट नो क्या जाएगा आपको 2 ओवर क्या 3 इंटू एक्स प्लस 1, और प्लस क्या जाएगा आपको x प्लस 1 ओवर, अब 3 डिनोमिनेटर में इसको नीचे लिया, नीचे आ जाएगा 3 चेक मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके, ये नहीं, ये है क्या जिसका रिक्वायर्ड आंसर है, और लेफ्ट हैंड आपके पास जो फ्रैक्शन ठीक है वो हमने यहाँ पर लिख देंगे। ओके, ये रेडिएशन जी फाइनली जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ठीक है, वो भी हो गया सॉल्व, और इसके साथ में एक्सरसाइज 4.3 हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो फिर भी अगर आपका इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ठीक है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। फिर तो हम याद रखिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।